नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे खतरनाक तलवारों के बारे में। आज हम उन तलवारों को प्रणाम करेंगे जिन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को एक ही झटके में खंड खंड कर दिया। उन सूरवीर योद्धाओं की तलवार जानेंगे जिन्होंने रण के मैदान में अपनी धाक कायम करी है। आज से 800 साल पहले भारत अस्त्र शस्त्र का एक बहुत बड़ा सौदागर हुआ करता था। भारत में तरह तरह के हथियार बनाए जाते थे। ये हथियार भारतीय लोग अरबी को बेच दिया करते थे। इन्हीं हथियारों को अरबी यूरोप में बेच दिया करते थे। एक ऐसी ही तलवार यूरोप में पड़ी है जो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार मानी जाती है। इस तलवार ने इतिहास में अपना रुतबा कायम किया हुआ है। इस तलवार का नाम है दमास्कस द ग्रेट स्वॉर्ड। इसी तलवार को अरब देश में अश-शरीफ अल-इदरीस कहा जाता है। इसी तलवार से सीरिया के सुल्तान सहलुद्दीन ने सीरिया युद्ध के समय कहर मचा दिया था। इस तलवार ने घोड़े सहित योद्धाओं को काट दिया था। इस तलवार की बनावट पूर्ण रूप से शास्त्रीय शस्त्र कला पर आधारित थी, जो भारतीय बाजारों से अरब देशों में गई थी, जिसके बदले अरबी हमें घोड़े दिया करते थे। इस तलवार की धार इतनी तेज होती थी कि वह दुश्मनों की गर्दन बचाने वाले लोहे के शीर्ष अस्त्रों को भी काट के गर्दन को उड़ा देती थी। इस तलवार की एक और खासियत ये थी कि ये 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती थी और उसे छोड़ने पर एक ही झटके में सीधी हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं भारत के महान योद्धाओं की तलवारों को। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। शिवाजी महाराज के पास 3 अनूठी तलवार थी, भवानी, जगदम्बा और तुलुजा तलवार। मान्यता है कि भवानी तलवार शिवाजी महाराज को खुद राजराजेश्वरी माँ भवानी ने दी थी। इसके बाद तुलुजा तलवार को शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज ने दी थी। और वहीं जगदम्बा तलवार के पीछे का राज कुछ यूँ है कि शिवाजी महाराज 7 मार्च 1659 को कोकर्ण दौरे पर थे। तभी महाराज के एक योद्धा अंबाजी सावंत ने एक स्पेनी जहाज पर धावा बोल दिया, जहां से उन्हें पुर्तगाल के सेनापति डियोग फर्नांडिस की एक बहुत खूबसूरत तलवार पाई। इसके ठीक बाद 16 मार्च को शिवरात्रि पर शिवाजी महाराज सप्तकोटेश्वर मंदिर पर आए। यहां अंबाजी के बेटे कृष्णा जी ने शिवाजी को ये तलवार भेंट दी थी। शिवाजी महाराज को तलवार बहुत पसंद आई। उन्हें इसकी लंबाई और कम वजन बहुत भाया। शिवाजी महाराज ने इसके बदले कृष्णा को 300 सोने के सिक्के भेंट किए। इस अद्भुत तलवार से प्रभावित होकर शिवाजी महाराज ने तुरंत ही आदेश जारी किया कि मेरी सेना के सभी सैनिकों के पास भी ऐसी ही तलवार होनी चाहिए। जिसके बाद स्पेन के राजा ने ऐसी ही तलवार बनाने के लिए महाराज को संदेश भिजवाया। उसी के साथ स्पेन के टोलेंटो शहर से तलवार का एक जखीरा शिवाजी महाराज की सेवा में पेश किया गया। इन्हीं तलवार के साथ स्पेन के राजा ने शिवाजी महाराज के लिए रत्नों से जड़ित एक विशेष तलवार भी भेजी। इसी तलवार को शिवाजी महाराज ने जगदम्बा नाम दिया था। शिवाजी महाराज की जगदम्बा तलवार अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जबकि बाकी की 2 तलवारें 200 सालों से लापता है। इन्हीं तलवारों को ढूंढने के लिए शिवाजी प्रेमियों ने घोषणा की है कि जिसके पास भी महाराज की तलवार है वो हमें लौटा दे, बदले में हम उन्हें 74 करोड़ रुपए देंगे। भारत सरकार ने कई बार इंग्लैंड से शिवाजी महाराज की तलवार को वापस करने के लिए कहा, लेकिन इंग्लैंड अभी तक तलवार वापस करने के लिए राजी नहीं हुआ। महाराणा प्रताप जी की तलवार। हमारे इतिहास के अमर योद्धा महाराणा प्रताप के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है। जब महाराणा जी युद्ध पर निकलते थे तो हमेशा अपने पास 2 तलवार रखा करते थे। कभी कोई शत्रु उनके सामने बिना हथियार के होता तो महाराणा जी उसे अपनी दूसरी तलवार दिया करते। वे कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं किया करते थे। महाराणा प्रताप जी के पास बहुत से हथियार थे और अनेकों तरह की तलवार थी, पर मेवाड़ के राणाओं की खानदानी तलवार, जिससे राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप तक ने युद्ध लड़ा, वो अद्भुत तलवार थी। उसका वजन 25 से 45 किलो का हुआ करता था। इस तलवार को उदयपुर के म्यूजियम में रखा हुआ है।
दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था और वो 208 किलो के कवच, भाले तथा तलवार लेकर युद्ध के मैदान में निकलते थे। इतना भारी वजन होने के बावजूद चेतक हवा से बातें करते हुए दौड़ता था। जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की तलवार। इतिहास में राय पिथौरावर आखिरी हिंदू सम्राट के नाम से प्रसिद्ध महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने अपने इतिहास में बहुत से युद्ध लड़े। कहा जाता है कि महाराज के पास 900 साल पुरानी चौहानी तलवार थी। ये चौहान वंश की खानदानी तलवार हुआ करती थी। जब भी कोई नए राजा गद्दी संभालते तो उनको राजाभिषेक के साथ ये तलवार दी जाती। इस तलवार में 4 इंच की पक्के सोने की मुठ हुआ करती थी और तेज दमस्कत से बनाई हुई ये तलवार इतिहास के महान युद्ध तर्राइन के युद्ध के समय महाराज के पास ही थी। उस युद्ध के बाद से इस तलवार का कहीं जिक्र नहीं मिला। पर अभी कुछ समय पहले ही राव माधव सिंह ट्रस्ट ने अपने पास रखे हथियारों की एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उन्होंने जनता के सामने एक अद्भुत तलवार पेश की। ये हुबहू महाराज की तलवार जैसे सोने की मुठ वाली तलवार थी। 38 इंच की इस तलवार पर लिखा था, सरकार श्री पृथ्वीराज बहादुर संबत 1282। पर अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये तलवार सच में महाराज की तलवार है या उनकी तलवार के जैसे बनाई गई कोई अन्य तलवार। महाराजा रणजीत सिंह जी की तलवार। शेर पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सिख साम्राज्य को खड़ा करने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने काल में अनेकों युद्ध लड़े, जिसके बाद उनकी धाक कायम होती चली गई। कहा जाता है कि महाराज की तलवार को अंग्रेज इंग्लैंड ले गए। अभी हाल ही में एक भारतीय दल ने महाराज की तलवार को ब्रिटेन में खोज निकाला। दरअसल महाराज की यह तलवार भारत में राज करने वाले अंग्रेजों की सेना के एक सैनिक के वंशज के पास मिली। सैनिक ने बताया कि उसके दादा अंग्रेजों की सेना के सिपाही थे। वो अपने साथ हिंदुस्तान से ये तलवार लेकर आए थे। इस तलवार की धार पर महाराजा का एक चित्र भी बना हुआ है, जिसके नीचे गुरुमुखी में छत्र पंजाब लिखा हुआ है। इस तलवार की मुठ पर गुरुमुखी लिपि में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लिखा हुआ है। तलवार के मालिक ने बताया कि हमने सोचा ये एक इस्लामी तलवार है, किसी मुगल राजा की। तब भारत से गए हुए लोगों ने गुरुमुखी लिपि को देखकर बताया कि ये कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि पंजाब के महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह जी की तलवार है। 18 मार्च को इस तलवार की इंग्लैंड में नीलामी हुई। 33 इंच लंबी इस तलवार को भारतीय मूल के बॉब ढिल्लन ने बहुत बड़ी रकम देकर नीलामी में खरीद लिया। दोस्तों, हमारे देश के बहुत से योद्धाओं के बहुत से हथियार इंग्लैंड में रखे हुए हैं। आए दिन अंग्रेज इन्हें नीलाम करते रहते हैं, इससे वे भारी रकम कमाते हैं। अभी कुछ साल पहले ही अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की, जिसमें विजय माल्या ने टीपू सुल्तान की तलवार को 21 करोड़ में खरीदा। इस तलवार की मुठ पर बाग बना हुआ था। इसी नीलामी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के कई हथियारों को 56 करोड़ रुपए में बेचा। टीपू सुल्तान के हर हथियार पर बाघ की आकृति बनी हुई थी। दोस्तों, अंग्रेज आज भी हमारे देश से लूटी गई संपत्ति से धन कमा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार उनसे अपने देश की अनमोल धरोहर वापस नहीं ला पा रही है। आपको इनमें से कौन सी तलवार अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।